इन मेरे मेरे भाइयों को ना जाने क्या हो गया, मेरी बहन को ना जाने क्या हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि गुलाबचंद जी आप बहुत सही समय पर ले आए। अगर थोड़ी देर और कर देते इन दोनों बच्चों के पूरे शरीर में, पूरे बदन में जहर फैल जाता। ये दोनों तो जहर खा चुके हैं। मैं एक बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन दोनों को कमी क्या है। अच्छे ढंग है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ना पैसे की दिक्कत है, ना प्यार दुलार की दिक्कत है, तो जहर खाने की क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, धर्मेंद्र गया है। मैं बोला कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बताए। धर्मेंद्र रुका है, वो डॉक्टर साहब से बात करके आता होगा। धर्मेंद्र भाई ये बता डॉक्टर साहब क्या बोले। अरे यार मैं जा रहा हूँ पैसा निकालने, मैं बैंक से जाकर के पैसा निकाल करके डॉक्टर साहब को पैसा देता हूँ ताकि अच्छे ढंग से मेरे भाई बहन की इलाज कर दे। धर्मेंद्र क्या बात है यार, क्यों रो रहे हैं? अरे गरिमा गोविंदा ठीक ठाक तो है ना? अरे तू बोलता क्यों नहीं यार? अगर आज मेरे रहते हुए मेरे सामने मेरे भाई बहन को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा, कभी नहीं। बोल डॉक्टर साहब क्या बोले? भैया खाने लेके जैसे अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर साहब के लगे गए। डॉक्टर साहब हमसे कहे कि जाके अपने बड़का भैया से कही दा। क्या कहने के लिए बोले? बोले यार क्या हुआ? बोल धर्मेंद्र बोल। बहन गरिमा और भैया गोविंदा। क्या हुआ बहन गरिमा गोविंदा को क्या हुआ यार? भैया धर्मेंद्र देख, ऐसी कोई खबर मत सुनाना, ऐसी कोई खबर मत सुनाना कि मैं अपने आप को बर्दाश्त न कर सकूं। भैया और मिट्टी अब क्या हुआ? अरे अब का मतलब क्या है यार, क्या हुआ? डॉक्टर साहब कह धर्मेंद्र जाइए अपने बड़का भैया से कह दा कि उनकी बहन गरिमा और उनका छोटा भाई गोविंदा क्या हुआ? अब एकदम बिल्कुल ठीक है, कहता टेंशन ना ले। पागल सारे हो, हाथ मारूंगा दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। बदतमीज साला, ऐसा सजा करके बोला है, रो करके कह रहा है कि गोविंदा गरिमा अब साला पागल साले। इधर मेरा दिल बैठा जा रहा था, मेरी जान निकलने वाली थी साहब। यार यही बात तुम्हें पहले बता देना चाहिए कि भैया घबराने की बात नहीं है, गरिमा गोविंदा बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे ये बच्चे जैसे हमका बताएं खुशी के मारा हमारा सुइए ना बंद हो रहा। ठीक ठाक है ना? होश में आए कि नहीं आए? एकदम होश में है। तो जाओ बुलाओ। मीनू अब निकलवाए हम। मैं अपने भाई बहन से बात करना चाहता हूँ। या भगवान, मालिक का लाख लाख धन्यवाद कि मेरे भाई बहन बच गए। गोविंदा कैसे हो मुन्ना? ठीक ठाक हो ना? हाँ भैया, आपके आशीर्वाद से हम दोनों में भाई बहन ठीक है भैया। गरिमा कैसी हो बहन? ठीक हो? ठीक हो भैया। मालिक का लाख लाख धन्यवाद। अगर आज मैं समय पे ना आता, समय पे घर न पहुंचता तो मैं अपने भाई बहन को खो देता। गरिमा भैया मैं तुम लोग से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो भैया? अब तुम्हारा भैया जो कुछ पूछेगा सारी बात सच सच बताना, इधर उधर की बातें मत करना, ना ही कोई बात अपने भैया से छुपाना। ठीक है भैया, पूछिए। मेरी बात सुनो। गरिमा गोविंदा मुझको बताओ सही, खाना ला करके तुम सबे को
बता। गरिमा बहन, ये तेरा भाई यही जानना चाहता है कि बता, तुम लोग खाना खाए, खाना खा करके बेहोश हो गए। शायद तुम लोग को मालूम नहीं कि इस खाने में जहर मिला है। मुझे यही बता कि ये खाना ला करके तुम लोगों को किसने दिया और किसने बोला कि खाने के लिए, बताओ मुझे यही। भैया, आप जानना चाहते हैं कि ये खाना हम दोनों भाई बहन के पास कौन लेकर के आया? हाँ बहन, बता। जरूर बताऊंगी भैया। आप तो आज आ रहे हैं, ये नहीं पूछेंगे कि माँ कहाँ है, ये नहीं पूछोगे कि भैया कहाँ है, बाबूजी कहाँ है। और हम दोनों अकेले थे तो खाना कौन लाया? अरे पागल, यही तो मैं जब से आया हूँ तब से सोच सोच के हैरान हूँ कि घर में बस तुम ही दोनों दिखाई दे रहे हो। ना भैया दिखाई दे रहे हैं, ना बाबूजी दिखाई दे रहे, ना माँ दिखाई दे रही। आखिर ये सब हुआ कैसे? भैया, हाँ। माँ भी दिखाई देगी, भैया भी दिखाई देंगे, लेकिन अब हम अपने बाबूजी कभी नहीं दिखाई देंगे भैया। ए गरिमा, कैसी बात कर रही है? क्या बाबूजी कहीं बाहर चले गए, परदेश चले गए हैं या किसी निमंत्रण में गए हैं? आखिर क्यों नहीं दिखाई देंगे? भैया, है अपने बाबूजी का खून हो गया है। नहीं गरिमा, नहीं। अब आप उन्हें कभी नहीं देख पाओगे भैया। बाबूजी का खून हो गया और उसी खून के इल्जाम में तो मुझे यह बता दे, बाबूजी का खून हो गया, और कमीना नीच साला कौन है जिसने बाबूजी से दुश्मनी थी और बाबूजी को दुनिया से हटा दिया? उसका नाम बता दे गरिमा, बता दे। ये तेरा भाई, ये गुलाब चंद वादा करता है जिस तरीके से बाबूजी को मारा है, अगर मैं उसे जिंदा इस जमीन में न काट दिया तो मेरा भी नाम गुलाब। उसका नाम बता, कौन है? ठीक है भैया, बता उसका नाम। बताने तो जा रही हूँ, लेकिन अपने सीने पे पत्थर रख लीजिएगा। अरे ऐसे कमीने, ऐसे कहीं ऐसा खूनी, ना ऐसे हो कातिल के लिए कि आप मेरी बात सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। अरे बहन, तू कैसी बात कर रही है? जानती हो कि किसी भी बेटे के बाप को अगर कोई मार देगा तो वो बेटा चुपचाप नहीं रह सकता भैया। हाँ। आप बदला लेना चाहते हैं ना उससे? बदला नहीं, मैं उससे साले को जहाँ से मार दूंगा साले को। तो ठीक है भैया, तुम नाम बता। जाइए अपने बड़े भाई ज्ञानचंद को मार दीजिए, क्योंकि आपके पिताजी का खून कोई गैर नहीं अपने बड़े भैया ज्ञानचंद ने किया है। अगर यही बात मेरे भाई के विषय में अगर कोई दूसरा किया होता तो शायद मैं ना जाने अपने आप को खो देता, ना जाने क्या उसके साथ कर जाता। लेकिन तू पागल हो गई है, लगता है तेरा दिमागी संतुलन अभी तक ठीक नहीं है। तू जानती है क्या कर रही है भैया के विषय में? वही कह रही हूँ भैया जो सच है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, मैं भी सुनने के बाद यही सोच रही थी कि काश ये सब झूठ होता, लेकिन उसी के इल्जाम में बड़े भैया को पुलिस वाले जेल लेकर के चले गए। हम दोनों भाई बहन भूखे थे, माँ चली गई गांव में खाना मांगने, अभी तक नहीं आई। भैया ऐसा नहीं कर सकते, मेरे भैया तो एक देवता है। और ये पागल, जिस भाई के विषय तू कह रही है, आज उसी भाई की देन है। कितनी उम्र हो गई, शादी हो गई, लेकिन भैया पढ़ाई नहीं कर पाए। जानती है किस लिए? भैया का सपना था कि मुझसे छोटे मेरे दो भाई एक बहन है, ये मेरे दोनों भाई और मेरी बेटी जैसी बहन अगर ये लोग पढ़ाई कर लेंगे तो यही मेरी जिंदगी, यही मेरी दौलत, यही मेरी खुशी है। और ऐसे भाई के ऊपर तू कह रही है, चल ठीक है, तेरी बात को मानता हूं कि भैया के कत्ल के इल्जाम में, बाबूजी के कत्ल के इल्जाम में भैया को जेल में बंद कर दिया गया है। ये बताए तुम लोगों को जहर खाने की क्या जरूरत थी? खाना कहां से मिला?
ये तो बता। भैया हाँ दोनों भाई बहन भूखे थे। माँ गांव में खाना मांगने गई थी। घर में माँ का इंतजार कर रहे थे। इतने में अपनी गजरानी चाची आ गई भैया। हाथों में उनके खाना था। अपने गोविंदा से भूख बर्दाश्त नहीं हुई भैया। गोविंदा ने चाची माँ के हाथ से खाना ले लिया। मेरे लाख मना करने के बाद भी गोविंदा यही बात बोल रहा था कि भाई दीदी हम दोनों भूखे हैं, चाची माँ हम दोनों के लिए खाना लाई तो चलो बैठ करके खा लेते हैं। वही खाना हम दोनों ने खाया भैया। अचानक से हम दोनों भाई बहन की सांसें रुकने लगी। ऐसा लगने लगा था भैया कि जैसे दम अभी निकल जाएगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। हम दोनों भाई बहन चकरा करके गिर गए भैया। उसके बाद जब हम दोनों की आंख खुली तो हम लोग अस्पताल में थे। आप हमारे सामने हैं भैया। आपकी बदौलत नहीं तो आज अपने बाबू को जैसे आपने खोया है वैसे ही आज अपने भाई बहन को भी खो देते भैया। गरिमा अभी तू क्या बोली कि जो तुम लोग खाना खाए, चाची के तुम लोगों को भूख को देख करके दया आ गई और वो खाना ला करके चाची ने तुम दोनों को दिया? हाँ भैया, उसे दिया हुआ खाना तुम लोग खाए। बस अब मुझे विश्वास हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया कि बाबूजी का कत्ली कौन है, बाबूजी को दांत से मारने वाला कौन है और बाबूजी से दुश्मनी किससे थी। किससे भैया? गरिमा, उस साली कमीनी चाची, जिस चाची ने आज तक हमारे परिवार से कभी खुश नहीं थी, हमेशा अपनी मां से लड़ती झगड़ती थी और कभी कभी धमकी देती थी कि मैं तेरे परिवार को नाश कर दूंगी। गरिमा, अपने भैया की बात सुन और अभी इस वक्त जो तेरा भैया कहेगा, जो तेरा भैया आदेश देगा वही तुझे करना है। उसके बाद इस घर में क्या होगा इस बात का फैसला तेरा भाई गुलाब चंद करेगा। मेरी बात सुन बहन। गरिमा गोविंद को घर में ले जाओ, तुम्हें गरिमा गोविंद को घर में ले जाओ, तुम्हें जा रहा हूँ अभी चाची के पास में। बाल हत्या है करने की कोशिश किया, मार कर आज जिंदा न छोड़ू उससे। आज मुझे मालूम पड़ा कि बारे कचरानी चाची, आज तेरी चाल को ये गुलाब चंद समझ गया। मेरे बाबूजी को मारने वाली कोई और नहीं, मेरे बाबूजी से किसी दुश्मनी नहीं थी। मेरे बाबूजी सम्मानित व्यक्ति थे, गांव समाज में उनकी गिनती थी, लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन ये बाबूजी को मारने वाली यही अपनी चाची है, जो हरामजादी मासूम बच्चों के खाने में जहर मिला सकती है। जब बाल हत्या करने की कोशिश कर सकती है तो बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अपनी चाची है। लेकिन ना, आज ये गुलाब चंद कसम खाता है, वो बेटा कौन बेटा जो अपने बाप का बदला ना चुका सके। मेरा भाई, मेरा सीधा साधा बेकसूर भाई अपने ही बाप के चक्कर में, जो अपने घर परिवार, अपने माँ बाप के मान सम्मान इज्जत के खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, आज वही मेरा सीधा भाई
आज अपने ही बाप के खून के इल्जाम में जेल में बंद है। नहीं नहीं भैया, आप चिंता मत करिए। आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, तो एक भाई का फर्ज होता है आपको उस जेल से रिहाई मैं करवाऊंगा और इस चाची को दुनिया से मार दूंगा। गरिमा, गरिमा तू गोविंदा को घर में लेके जा, गोविंदा को घर में लेके जा। जब तक मैं वापस नहीं होगा तब तक गोविंदा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यही पर भैया, जानती हो कि आप गुस्से में हैं। क्यों रोक ली? आपका खून खोल रहा है अपने बाप के कातिल को मारने के लिए। लेकिन अपने बहन की जरा एक बात सुन लो भैया। क्या कहना चाहती है? बोल, क्या कहना चाहती है? जान चाची की भैया अगर तुम हाथ कड़ी हाथ में भैया लग जाएगी। छोड़ कर घर गए भैया तो तुम गए तो क्या होगा? छोड़ कर घर गए भैया जो तुम गए। घर की अपने मुसीबत बढ़ जाएगी। छोड़ कर घर गए भैया। भैया, हाँ, आपका कहना जायज है। आप जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे भैया। कोई भी बेटा ऐसा नहीं है कि जो ये जाने कि मेरे बाप को किसने मारा वो चुपचाप बैठा रहे। ये जाने कि उसका भाई निर्दोष है, वो जेल की रोटी तोड़े और उसका भाई यहाँ पे आराम करे। कोई भाई नहीं चाहेगा भैया। लेकिन हमारी एक बात सुन लीजिए, अगर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मन की कीजिएगा भैया। मैं आपको नहीं रोकूंगी भैया। हम दोनों भाई बहन स्कूल गए थे। आने के बाद पता चला कि बाबू इस दुनिया में नहीं है। बड़ा भाई बाप के तरीके होता है, उसको भी पुलिस वाले जेल में डाल दी। माँ खाना मांगने गई गांव में, अभी तक नहीं आई। आप चाची को जान से मार दोगे भैया, घर में अपने फिर से पुलिस आएगी, आपको हथकड़ी लगा करके जेल में डाल देगी। उसके बाद हम मासूम भाई बहनों का कौन होगा भैया? गरिमा, तू अपने भाई को समझाना चाहती है? तेरा भाई एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। पहले सोच, अगर गांव में हम लोग घूमने जाएंगे तो हम लोगों को लोग यही ताना मारेंगे, ये साले कितने नीच, कितने कमीने किस्म के इंसान है कि खुद ही बेटा होकर अपने बाप को जान से मार दिए। ये कलंक हम लोगों के ऊपर लग जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसी कमीनी चाची को हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं जितना कह रहा हूँ, तू घर जा, गोविंदा को लेकर जा। मेरी बात सुनिए, मेरे कमरे में खून सवार है। मैं जब तक गजरानी चाची को जिंदा काट करके न फेंक दिया, तब तक मैं चैन से बैठूंगा। अरे धर्मेंद्र, कहाँ गा महारानी गड़ा रे? कैसे बहुत सुस्तिया ना आता है? का बताई काकी, बहुत गजब हो गया। क्या गजब भवा? अरे काकी, जैसे हम सवेरवा 4 बजे सोए के उठा थे, वैसे का देखा थे बिलरिया को पूरा बैठ के बड़े रोवा। बिलरिया को बड़ा बैठ के बड़े की बड़ेरी बैठ के बिलार रोवत रही रे।
हाँ काकी इतना बिलारी बहुत बड़ा असगुन में हमका तो लगा था नदी का तो हर चाल ढाल बदल गया बा एकदम सुस्त हो गया तो हाँ ही मारे बे समय जे दूसरे के मनावा था वो पहले जा ये जा रे हमारा बस दमा थामा ताज 6 महीने रहबे तू काकी हाँ कुछ खाबू पीबू अंतिम इच्छा हो का खाई तोरे हाथे छुआ पा नदी गाड़ू तो तू खांसा था ऐसे लग क्यों बे गलवा के काट ले ओठवा के चूसी हो अच्छा भुटुलिया लौड़ा है बहुत खुरा पास या मुटुलिया खुरा पाती बाना दिखा तू सही है एक काम कर का लेके हुए खाना लेके हुए चाय बना के लेके हुए हम चाय लेके आवते हैं हाँ जा जा फिर जा कजरानी चाची मेरे बाप का खून करके बोल तुझे क्या मिला? हाँ तो तेरे बाप खून के हमारी बात सुन बाप तेरा कमीना महानीच था उसके कर्मों की उसको सजा मिल गई छोड़ दुनिया जहन्नुम अरे तुम्हारे खाना गया तेरे परिवार की अब कजाया तो बस खबरदार चाची जुबारों की तू आपस से खबर अब तुम्हारा कभी ऐसे कहे ना आज मार कर दुनिया से और करूं किस्सा खत्म जिंदगी का है तेरे नहीं कोई हरामजादी बता मेरे घर परिवार से तेरी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं रे गुलाब आया तोर बाप इतना नीच रहा गंगा ताले मार के टिप गया हवा उधर ना दे मेरे कोक में भूत करवा दिए हराम हमारे लड़के का जरा ना होता नदी गाड़ी हो रे तब इतना ले बिना तोर बाप करे भाई तब ये बिना का मरवाई डाल नदी गाड़ी मेरे बाबूजी तेरे कोख पर भूत करा दिए हां की हवा भूत करवा दे रहा रे अरे चादिल बाझीन औरत आज तुझे काफी दिन हो गए इस घर में आए लेकिन बहुत कोशिश की बहुत लोगों के पास गई आज तक तेरे बच्चे क्यों नहीं हुए किसी के कराने से नहीं होता अगर उस मालिक ने आदेश नहीं दिया अगर उसकी इजाजत नहीं हुई तो कितना भी कुछ कर ले लेकिन उन इंसान को बच्चा कभी नहीं होता तोर बाप फान दे रे बीच में हराम चादिन ये बता मेरे बाबूजी को मारकर तुझे क्या मिला? आज तेरे कारण तेरी वजह से मेरे सीधा स्वभाव का मेरा भाई जेल में सड़ रहा है। मार बाप ज्यादा चिल्ला ज्यादा रोब न दिखाए ना बुलाओ भाई तोरे चाहता है तो हम कटवाई दे महारानी गाड़ी। चाची एक बात सुन ले मैं इतना सोच कर तेरे पास गांसा लेकर के आया हूँ तुझे मारना है तो मारना है इसके लिए चाहे मुझे फांसी बिछाना पड़े चाहे मेरी जेल हो जाए लेकिन मैं तुझे दुनिया से
हरामजादिन, तू क्या सोचते हैं कि गंगाराम मर गए? क्या उनके पास कोई औलाद नहीं है? अरे एक बेटा जेल में सड़ा है, बहुत होगा दूसरा भी बेटा जेल में सड़ेगा, लेकिन मैं अब जाकर के मेरे बाबूजी के आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अब मैं यहाँ से मैं अपने घर नहीं रुकूंगा। अगर मैं अपने घर रुक गया तो मेरे पीछे भी पुलिस पड़ जाएगी। लेकिन ये सब मामला बढ़ने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने भैया को जितनी जल्दी हो सके छुड़वा करके घर लाऊं। और तब तक लिए जब तक मेरे भैया नहीं छूटेंगे तब तक मैं घर लौट करके वापस नहीं आऊंगा। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, शांति बना करके बैठिए। खेल में मजा तो